सौरभ, 37 साल हो गए, नेता बहुत देखे। 9 प्रधानमंत्री देख लिए, कई सौ मंत्री देख लिए, सांसद देख लिए, मुख्यमंत्री देख लिए, सत्ता नशीन देख लिए, सत्ता से बाहर देख लिए, सत्ता के भूखे देख लिए, मोदी देखे, राहुल देखे। लेकिन मैं अगर अपने पॉलिटिकल संस्मरण कहूँ तो मैं उन लोगों के नाम लूँगा कि जिनकी पॉलिटिक्स ने मुझे संपन्न किया। उनकी पॉलिटिक्स मेरे लिए वो इसलिए अहम है, इसलिए नहीं कि जनता ने उनको 380-40 वोट दे करके पार्लियामेंट भेज दिया, नहीं। मेरे लिए पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उन्होंने की है क्योंकि एक मुझे फ़ायदा हुआ उनके बहुत क्लोज रहने से और बहुत एक्यूटली फॉलो करने से। दूसरा ये हुआ कि उन्होंने अब उनकी पॉलिटिक्स ने खासकर जो हिंदी बेल्ट है और नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है उसके अंदर ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स को एक मस्ट बना दिया, कंपल्शन बना दिया देश की आज की पार्टियों के लिए। वो पॉलिटिक्स आज अगर नरेंद्र मोदी इज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, हैज 300 and something MPs इन लोकसभा, इट्स बिकॉज क्योंकि उन्होंने ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स को जो उन लोगों ने उस समय पे शुरू की थी उनको कर दिया। अब क्या है कि उनके बारे में लोगों की बहुत धारणाएं गलत हो सकती हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास पूरी OTT सीरीज है उनके बारे में। हम जब शुरू कर रहे थे तो पहले सफ़े लिखे जा रहे थे, तो 1 चैप्टर लिखा गया, 2 चैप्टर लिखे गए, तो हम लोगों के पास पूरे OTT सीरीज का मज़ा नहीं था। तो हम लोग सीख रहे थे, वो भी बढ़ रहे थे, हम भी बढ़ रहे थे, तो गलतियां उन्होंने भी की, हमने उनकी जजमेंट में गलती करी, लेकिन नेता कमाल के थे। अब इनमें से 3 नेता ऐसे हैं सौरभ जो कि जिन्होंने माली गुर्बत और सामाजिक जलालत दोनों देखी। ये हैं लालू प्रसाद यादव, कांशीराम, मायावती, और उसके अलावा जो मैं बहुत नेता जिनको क्लोज से देखा वो प्रधानमंत्री बने बड़े अजीबोगरीब तरीके से, मगर बहुत क्लोज थे। यानी उनके आखिरी दिनों में मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने उनकी किताब थी, तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे लाला बुलाते थे क्योंकि कायस्तों को उत्तर प्रदेश में लाला बोलते हैं, बलिया से थे, तो चंद्रशेखर जी ने मुझे बुलाया और कहा कि किताब पे साइन करा ले, मैं पता नहीं कितने दिन रहूँगा। और उन्होंने मेरी किताब पे ऊपर लिख करके दिया कि राहुल जी को सप्रेम, जिनकी देश की समस्याओं पे पैनी नज़र रहती है। तो बहरहाल चंद्रशेखर जी जो हैं वो अपने आप में एक बड़ा यूनिक पॉलिटिशियन था। उसके बारे में लोग उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, उनसे डिसएग्रीमेंट है पॉलिटिकल। तो आप आज की तारीख में अगर कहेंगे तो एक मणिशंकर अय्यर जी ने कर दिया, उसको कैंपेन बन गया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना। मगर उस चाय वाले के शोर में किसी ने ये पलट के इतिहास के पन्ने ये नहीं देखा कि एक गरीब घर का लड़का था जो कि धान के पुआल के बिस्तर में सोता था। उसी पुआल और पुरानी घास और पुराने कपड़ों और कपास को बोरे में डाल करके उसका कंबल बनता था। रात का खाना जो था वो उबली मकई था, और सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता था वो ढेर सारा पानी वाला सतुआ होता था। घड़ी नहीं होती थी, सूरज का आना जाना उस आदमी का घड़ी हुआ करता था। लालू प्रसाद यादव, उस आदमी की पॉलिटिक्स इतनी फैसिनेटिंग है। राजदीप ने कहा कि बाल ठाकरे साहब जो कैमरे के पीछे थे, आगे थे, लालू प्रसाद यादव भी वही थे साहब। वो आपके सामने उन आदमी ने जिसने जीवन में रेलगाड़ी जब पकड़नी होती थी घर वालों को, तो हथुआ से जो रेलगाड़ी मिलती थी उस गाड़ी के लिए वो 2 दिन पहले जाके स्टेशन बैठ जाते थे। इस तरह का जीवन होता था। और वो लालू प्रसाद यादव जो है, लालू प्रसाद यादव कैमरा देखते ही समझ गया पहले दिन, 1989 की बात है, कि साहब ये मेरा दोस्त है। तो उसने दातुन भी की तो कैमरे के सामने, नहाया भी तो कैमरे के सामने, भैंस भी धोई तो कैमरे के सामने। लालू प्रसाद वॉज ए मर्समराइजिंग पॉलिटिशियन एट वन टाइम। ही मेड मिस्टेक्स, गलतियां करी उन्होंने, लेकिन साहब क्या पॉलिटिशियन था। वो मुख्यमंत्री बन के जाते हैं और गांव पहुंचते हैं और भैंस पे बैठ जाते हैं, और भैंस पे बैठ के घर जाते हैं। वो टीवी कैमरे 1-2 दूरदर्शन के लोग, और वो अपने आप में एक एपिक बनता है। उनकी माँ जो थी बूढ़ी, वो खाना घर में बना रही हैं, और वो लालू जी बताना चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हो गया हूं, लेकिन अम्मा को मुख्यमंत्री क्या होता है ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। देखिए, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो गांव के रहने वाले थे। याद रखिएगा
कि इस देश की एक हकीकत ये भी है, वो उस वर्ग से हैं जिनके कुएं अलग हुआ करते थे, जिनके हैंडपंप अलग होते थे, जिनके रास्ते अलग होते थे, और जिन लोगों को वोट देने का उतना बड़ा हक नहीं होता था जितना कि सवर्ण लोगों को होता है। तो लालू जी ने ये एक्सप्लेन करना था अपनी अम्मा को कि मैं मुख्यमंत्री हो गया, तो उनकी अम्मा के लिए सबसे बड़ी दुनिया में जो ओहदा था वो हथुआ के राजा थे। हथुआ एक तहसील है उनके घर के पास। तो उन्होंने अम्मा को कहा कि अम्मा हम हथुआ के राजा हो गए। ये बात जो है, अगर आपने सामने बैठ के उस अम्मा को जो कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही है उसको कहते हुए सुना हो ना, वो आपके आज भी 37 साल बाद रोंगटे खड़े कर देता है कि ये भारत के इतिहास और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है साहब। सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लालू प्रसाद यादव एक मुख्यमंत्री बन सकता है, द्रौपदी मुर्मू इस देश में आज भी राष्ट्रपति बन सकती हैं, मुलायम सिंह यादव बन सकते हैं, मायावती बन सकती हैं। इसलिए डेमोक्रेसी से आप लोगों को बहुत शिकायतें होंगी, लेकिन साहब इसकी कभी कभी खूबसूरती को देख लिया करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बताया कि उनके पिताजी जो थे कुंदन राय, वो दूध बेचते थे। रोज सुबेरे सुबेरे वो दूध निकाल देते थे। अब वो अपनी अम्मा के साथ दूध घर घर बांटने जाते थे। तो साहब चाय वाले का जिक्र आया मगर इस दूध वाले का जिक्र नहीं आया कि इस आदमी ने भी दूध बेचा है गली गली घूम करके, और बाकी समय में जाकर के वो दूध को क्लासेस में कॉलेज पढ़ा करते थे। मुझे याद है कि लालू प्रसाद जी के पहले इंटरव्यू में जब हुआ था तो उन्होंने मुझे बात करते करते मैंने पूछा, तो राबड़ी जी कोने में सकुचाई सी बैठी थी और धीरे धीरे करके देख रही थी कि किसको क्या परोसे हैं। तो इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे पूछा राबड़ी जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि शादी हुई थी, कैसे वो राबड़ी जी ने जब आई उनसे ब्याह की बात शुरू हुई तो उनको कैसे इलेक्शन जीते, तमाम बातें बोले थे। अचानक मुझसे बोले कि वो दिल्ली में हमको एक शब्द बोला था किसी ने, पत्रकार ने, वो क्या होता है कि वो जो वो बांध लेते तावीज की जिससे फायदा होता है। तो मैंने कहा लकी चार्म। तो उन्होंने कहा कि इसको फिर से बुलवाओ हमसे कि राबड़ी जी आपकी क्या है। तो कहा राबड़ी मेरी लकी चार्म है। ये जो है लालू जी जेल जाते हैं। अब पटना में जेल में जाते हैं, इमरजेंसी के दौरान स्पेशल अरेंजमेंट होती है। मुझे याद है कि लालू प्रसाद जी के पहले इंटरव्यू में जब हुआ था तो उन्होंने मुझे बात करते करते मैंने पूछा, तो राबड़ी जी कोने में सकुचाई सी बैठी थी और धीरे धीरे करके देख रही थी कि किसको क्या परोसे हैं। तो इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे पूछा राबड़ी जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि शादी हुई थी, कैसे वो राबड़ी जी ने जब आई उनसे ब्याह की बात शुरू हुई तो उनको कैसे इलेक्शन जीते, तमाम बातें बोले थे। अचानक मुझसे बोले कि वो दिल्ली में हमको एक शब्द बोला था किसी ने, पत्रकार ने, वो क्या होता है कि वो जो वो बांध लेते तावीज की जिससे फायदा होता है। तो मैंने कहा लकी चार्म। तो उन्होंने कहा कि इसको फिर से बुलवाओ हमसे कि राबड़ी जी आपकी क्या है। तो कहा राबड़ी मेरी लकी चार्म है। ये जो है उन्होंने बताया था मुझे तो कि राबड़ी जी उनसे मिलने अलग से आती हैं और उस समय मीसा का जन्म होता है और इसलिए उनका नाम मीसा रखा जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, इमरजेंसी में लगा हुआ था जिसके तहत नेता अरेस्ट हुए थे, तो मीसा नाम आ जाता है। जब राबड़ी की गौना करके लाए लालू जी, उन्होंने बताया था, मैंने पूछा राबड़ी जी से भी, तो कहा कि इन्होंने मुझसे एक बात बोली थी, मुझे गौना करा करके लाए और वापस छोड़ाए कि देखो समय नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि एक बात है आंदोलन जग गया है और आंदोलन छोड़ा मैंने तो मुझे भगोड़ा कहेंगे सब। तो लालू प्रसाद ये कह करके चले गए। उनकी बड़ी फेमस किताब में भी है, उन्होंने ये बात बताई थी कि कैसे एक भूत से उनका सामना हो जाता है। आप लालू यादव भूत से सामना हो जाता है, बताइए साहब। क्या है साहब कि गर्मी के मौसम में उनके गांव में भोजपुरी गानों का आयोजन होता था। तो अब गाना चल रहा था, लालू जी थके हुए थे, तो पीछे गेहूं का पुआल पड़ा था, उसमें लालू जी की आंख लग जाती है। अचानक दो लड़के आते हैं और आकर के उनको कहते हैं ललुआ सोए रहोगे क्या, चलो। तो लालू जी उठते हैं, नींदे से होते हैं, उनके पीछे चल देते हैं। वो जिस रास्ते ले जा रहे होते हैं उस रास्ते पे उनका शमशान पड़ता था। वो आगे जा ही रहे थे तो अचानक उनके बगल में पास में रहने वाले एक तपेश्वर बाबा थे जो कि बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, डांट के कहा, लालू इस समय कहाँ घूम रहा है, घर जा। वो घर चले गए, सो गए। जब सुबेरे पता लगा कि वो दो लड़के और वो तपेश्वर बाबा रात को घर से निकले ही नहीं थे।
और नहीं निकले थे तो उनकी अम्मा ने समझाया कि वो 2 आत्मा आई थी तुमको ले जाने के लिए, और बरहम बाबा जो थे उन्होंने तुम्हें भेजा, तपेश्वर बाबा के रूप में आए और तुमको बचा करके ले गए। लालू थॉट दैट ही इज ब्लेस्ड। उसके बाद लालू जी के जब पैदा हुए थे तब एक समय पे उनके लिए ये भी कहा गया था कि एक बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कि लालू जी बहुत बड़े आदमी बनेंगे। अब लालू जी को जो है ना हम क्रिटिसाइज करते हैं उनके चारा घोटाले के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए, उनका जेल जाने के लिए, लेकिन अब मैं ये बताता हूं कि लालू जी की ने क्या क्या किया। एक समय पे जिस प्रदेश की पॉलिटिक्स जो थी और इकोनॉमी जो थी वो लैंडलॉर्ड्स और अपर कास्ट के हाथ में थी, उस मोनोपोली को तोड़ दिया लालू ने। और वो नॉर्थ इंडियन बेल्ट में बहुत गरीब लड़कों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने उस चीज की कल्पना नहीं की थी, वो शुरुआत थी उस चीज की। लालू यादव ने अपने रहते हुए मूसाहार, कहार और ईबीसी जो हैं उनको पहली बार मंच पे लाना शुरू किया। ये लोग मंच पे आने वाले नहीं होते थे, मंच पे बड़के नेता बैठते थे, सवर्ण नीचे सामने बैठते थे, और जो गरीब मूसाहार होता था वो कहीं दूर खड़ा होता था। ये लोग वो होते थे जिनके घरों को गांव से दूर बनाया जाता था, चूंकि हिंदुओं में मरे लोगों को दक्षिण में पैर करके रखा जाता है तो उनके मोहल्लों को दक्षिण टोला कहते हैं। ये दक्षिण टोले के लोग होते थे, उनको लालू यादव मंच पे ले आया। तो इसको मजाक मत समझिए, ये छोटी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं लाए होते, अगर लालू नेता नहीं बने होते तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में ओबीसी वर्ग का वो सम्मान नहीं होता जो कि आज होता, कि अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहता कि मेरी कैबिनेट में 27 ओबीसी हैं। ये इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि आज की पॉलिटिक्स को हम नहीं देखते कि वो तार कहां से जुड़े हुए हैं, कभी नहीं देखेंगे, मगर वो तार हैं और वो हम लोगों ने देखे हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि भागलपुर में पीरपाती में एक जगह थी जहां लैंडलॉर्ड जो थे, आप सोचिए कि 80 किलोमीटर लंबा एक वाटर एस्टेट बना दिया था अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स ने भागलपुर के पास। 80 किलोमीटर लंबा। ये लालू ने जब किया तो मैंने एक छोटी सी खबर की थी, तो मुझे फोन आया उनके ऑफिस से, तो उन्होंने बताया, तो मैंने खबर की थी इस पे। 80 किलोमीटर तक एक नदी को लोग घेर लें और उसके अंदर मछुआरों से टैक्स वसूला जाए, ये होता था। लालू प्रसाद यादव ने उसको छोड़ दिया, उसको बंद करा दिया। लालू जब सीएम थे बिहार में तो उस समय पे वो दलितों और गरीबों के गांव चले जाते थे। एक बार उनको पता लगा कि जो ये ईंट के भट्टे होते हैं, तो मैं रात को पटना में किसी काम के लिए था, तो लालू जी का पता लगा कि लालू जी उन दिनों इंग्लिश जेंटलमैन बन के हैट लगा के ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो लालू जी हैट लगा करके ईंट के भट्टे पे पहुंच गए, और वो इसलिए गए थे कि वहां दलित और ओबीसी जो ईबीसी होते हैं, अति पिछड़े, उनकी औरतों का शोषण होता था। और लालू यादव ने रात को जाकर के उस ईंट के भट्टे में जो पिटाई करवाई है उन लैंडलॉर्ड्स की, और उसके बाद से उस कोशिश की कि उन्होंने कि वो ये जो खत्म हो जाए। पटना का एक एलीट क्लब होता था, पटना क्लब, उसमें क्या होता था कि सिर्फ उसमें बड़े सवर्ण, अमीर, पैसे वाले लोगों की एंट्री हुआ करती थी। लालू यादव ने डीएम को बुलवा करके कहा कि साहब ये जो है ना ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और वहां पे पहली बार जो शादी हुई अपर कास्ट से हटके, वो एक डोम परिवार के आदमी की थी। डोम परिवार का आदमी जब पहली बार बारात लेकर के पटना क्लब में गया, तो आप ये सोचिए कि वो सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम आज कहते हैं और बड़ा तमाम लोगों की उसमें तारीफ करते हैं, वो लालू प्रसाद यादव ने किया। उसके जैसा वाकपटु नेता नहीं देखा, उसके जैसा खुश मिजाज नेता नहीं देखा। उसके पास हमेशा एक फनी सॉल्यूशन। आप देखिए, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पटना में, मीटिंग हुई थी जून 23 को। जून 23 में नेताओं ने, हर नेता ने माइक पकड़ा, हर नेता ने बड़ी लच्छेदार राजनीतिक बातें करी। लालू प्रसाद यादव उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम जनता को एक क्लिप बता दीजिए कौन सा याद है, कि वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि शादी कर लो। अब बताइए कि आप कहेंगे कि बहुत हल्की बात कर दी, लेकिन साहब उसमें असली चीज देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने उस वाक्य से ये एस्टैब्लिश कर दिया कि जितने नेता बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा समीप
राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव हैं और उसके पास इतना हक है कि वो राहुल गांधी को शादी करने के लिए कह सकता है। ये पॉलिटिकल टैलेंट है और अगर आप इस चीज को नहीं पढ़ेंगे तो आप राजनीति के स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे। ये लालू प्रसाद यादव का एक्यूट टैलेंट है। मैंने उस आदमी को इतनी बार देखा है कि वो जो एक वंशवाद के चक्कर में फंस गए, उसके बाद अदरवाइज मैं उनको हमेशा कहता था कि उनको मैंने कई बार कहा सामने बैठ के भी कि आप राजनीतिक डॉक्टर हैं। वो आदमी जो है वो पल्स समझ लेता था।